जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं लोजपा ऑफिस में। आज स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जो पूर्व सांसद भी थे और दलित सेना के अध्यक्ष भी थे, उनकी पुण्यतिथि है। अभी हमारे साथ हैं लोजपा प्रवक्ता दिनेश पासवान। आइए जानते हैं इनसे कैसे पुण्यतिथि मनाई जा रही है और रामचंद्र पासवान जी कैसे व्यक्तित्व के सामने। आपको स्वागत है बोस। सबसे तो पहले बता देना चाहते हैं कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का जन्म 1 जनवरी 1957 खगड़िया के अलौली विधानसभा का सरवनी गांव में जन्म हुआ था और उनका निधन 21 जुलाई 2019 में हुआ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक गांव के तबके से निकले हुए थे और बहुत ही ये मिलनसार थे। हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर घंटों घंटों ये पेड़ के नीचे हम लोग बातें करते थे। काफ़ी मिलनसार थे, बहुत सहजता से सब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना, अच्छे से मिलना। आज हम लोग को बहुत कमी महसूस हो रही है और हम लोग बिल्कुल ये कहना चाहते हैं कि आज जो भी पूरे देश में 543 सांसद हैं, उनमें से एक अलग ही सांसद थे। आज माननीय सांसद महोदय के पास मिलने के लिए पर्ची लगाना पड़ता है और ये सर दम सुलभ थे। कोई मिलने का कोई सूटेबल टाइम नहीं, कभी भी चले जाइए, हमेशा मिलने के लिए एग्री रहते थे। कभी भी जाइए, आराम से बरामदे में बैठकर यहीं पे हम लोग से मिला करते थे और बहुत सहायता के साथ बातों को सुनते थे और हर एक कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और जो भी समस्या था सभी समस्या का समाधान करते थे। तो आपकी इनकी कमी जो है आप लोगों को हमेशा खलेगी। बिल्कुल, हम लोग इनकी कमी हम लोग को सदैव खलेगी और आज भी इनकी कमी हम लोग को खल रही है और हम लोग ने पूरे राजनीतिक गलियारे में इनकी कमी खल रही है। और खास करके लोक जनशक्ति पार्टी के ऐसे सांसद रहे हैं कि सभी को साथ में लेकर, सभी जाति को साथ में लेकर चलने का काम किए हैं। अभी हमारे साथ हैं लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीरेश्वर सिंह जी। आज स्वर्गीय पासवान जी की दूसरी पुण्यतिथि बहुत खल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा रामचंद्र जी के साथ या पारिवारिक रिश्ता था। हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो रामचंद्र जी स्कूल में पढ़ते थे खगड़िया में, है ना, और क्लास 5 में। तो उस दिन से व्यक्तिगत रूप से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनके स्कूलिंग के समय, उनके कॉलेज के समय में, फिर उनके राजनीति में आने तक, है ना, सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने है उनका, है ना। बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति में भी जो ऊंचाई हासिल की, ये उनका तीसरा टर्म सांसद का था। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी जो है वो मतलब ईजी थे, सुलभ थे, किसी को मिलना हो तो कोई तामझाम नहीं था। मैं समझता हूँ कि 543 में बिरले ही कोई सांसद होंगे जो इतनी आसानी से आम जनता को भेंट दे दें, है ना। ये मैं पिछले 20-25 सालों से दिल्ली आना जाना भी है, बहुत सांसदों के यहाँ आना जाना भी है। एक उन लोगों के यहाँ प्रक्रिया होती है भेंट करने की, समय दीजिए, वो दीजिए। एक अकेला सांसद ये रामचंद्र पासवान जी थे जिनके यहाँ कोई समय नहीं था। जब चाहिए मिले, सुबह 8 बजे वो बाहर आकर बैठ जाते थे। जिस भी प्रांत के लोग हों, जिस जिला के लोग हों, जिस धर्म, जिस जाति, जिस पार्टी से हों, कोई मतलब नहीं था। सबों की बात सुनते थे और हर समय प्रयास करते थे कि उनको कामों को किया जाए। इतना सरल व्यक्ति बिरले ही राजनीति में मिलेगा। उनकी कमी आप लोग को आजीवन खलेगी सर? आजीवन खलेगी जी। व्यक्तिगत में अपनी बात कहूँ तो आजीवन खलेगी, क्योंकि असमय में अगर दुनिया को छोड़कर छोटा भाई चला जाए तो वो तकलीफ असहनीय हो जाती है ना। तो हमारा उनके साथ जो पारिवारिक रिश्ता था, आज भी है ना, उसमें सबसे पहले, है ना, इस घर से उस लड़के का चला जाना एक काफ़ी दुखद घटना है ना। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम उनको याद कर रहे हैं, है ना, और एक चलचित्र की तरह पूरे जीवन घटना आँखों के सामने तैरने लगता है। इसीलिए मर्माहत भी हो जाता हूँ, है ना, मन दुखी भी हो जाता है। तो आपने देखा राष्ट्रीय महासचिव महोदय की आंख जो है वो नम हो गई।
स्वर्गीय पासवान जी को याद करके अभी हम हैं लोजपा ऑफिस में। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।